वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे न्यूक्लिक एसिड्स। न्यूक्लिक एसिड्स क्या है, इसके बारे में किसने बताया, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, इन 1868 इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक मिशर इन पस सेल्स। पस सेल्स में इसके बारे में पता लगाया गया, बट ही कॉल्ड इट द न्यूक्लिन। फ्रेडरिक मिशर ने इसको एक नाम दिया न्यूक्लिन बिकॉज इट इज रिलेटेड विद द न्यूक्लिक एसिड एंड इट इज फाउंड वेयर इट इज बेसिकली फाउंड इन द न्यूक्लियस, तो इसका नाम न्यूक्लिन दिया। और न्यूक्लिन को जो नाम दिया न्यूक्लिक एसिड, इट वाज रीनेम्ड बाय द अल्टमैन। अल्टमैन गिव दिस नेम इन 1889। ही फर्दर रीनेम ऑफ द न्यूक्लियन इनटू न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड नाम था वो अल्टमैन ने ही बताया। इससे पहले इसके बारे में इतनी इंफॉर्मेशन दी कि दिस मटेरियल इज बेसिकली कैरीज द इंफॉर्मेशन। ये जो मटेरियल है ये ही इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। अब हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि ये जो न्यूक्लिक एसिड है बेसिकली वेयर इट इज फाउंड, इट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। ये हमें पता लग गया कि ये लोकेशन कहां पे है इसकी, इट इज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ये लोकेटेड है। अदर देन द न्यूक्लियस वेयर इट इज लोकेटेड, इट इज आल्सो लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। इनमें भी है, ये इनमें भी पाया जाता है डीएनए। जो न्यूक्लिक एसिड्स है दे आर आल्सो फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स, इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। दिस इज द लोकेशन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड की ये सिंपली लोकेशन। अगर वायरस की भी बात करें तो दैट इज आल्सो फाउंड इन द देयर हेड पार्ट, उसमें वो पाया जाता है। साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में ये साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट में, इनमें सभी में ये इसकी लोकेशंस है। अब हमें इसका जो बेसिकली कंपोजिशन है वो हम देख लेते हैं कि इट इज व्हाट आर द पार्ट्स दे आर कंपोजिंग इट। The composition of nucleic acid, composition। अभी इससे पहले मैंने आपको इनके बेसिक पार्ट्स बताए थे, फिर एक बार फिर से बता देता हूं। इट इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर्स। न्यूक्लियोटाइड पॉलीमर से बनते हैं। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर दे फॉर्म द न्यूक्लिक एसिड्स। काफी ज्यादा नंबर इनके जॉइन करते हैं। और न्यूक्लिक एसिड्स क्या, इसकी क्या कंपोजिशन है? इट कंटेन्स व्हाट दे कंटेन्स, दे कंटेन नाइट्रोजनस बेसिस। ब्रीफ में थोड़ा बता देता हूं। नाइट्रोजनस बेसिस, शुगर विच इज पेंटोज शुगर, कार्बन नंबर जिसमें 5 होते हैं वो वाली शुगर C5H10O5 एंड दीज आर नेम्ड एज राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर। राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर, ये इस तरह की शुगर्स इसमें हैं। और फॉस्फोट और फॉस्फेट, ओके, एंड इट इज obtained from the phosphoric acid। ये हमें फॉस्फोरिक एसिड से ये मिलता है। शुगर इसमें पेंटोज है, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर्स हैं। नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस को अब ब्रीफ आउट करके मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि कौन से बेसिस इसमें होते हैं। ये सारे आपने, अगर इसका पिछला टॉपिक आप देखोगे तो उसमें मैंने सारा ब्रीफ आउट करके बताया हुआ है। प्यूरिन्स एंड second are pyrimidines
ये डबल लिंक स्ट्रक्चर्स थी, ये दो तरह की होती हैं। एडेनिन, इसको कैपिटल ए से लिखते हैं, और दूसरी ग्वानिन, इसको कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और पाइरिमिडीन जो वो तीन तरह की होती हैं। साइटोसिन कैपिटल सी से लिखते हैं इसको, थायमीन टी से लिखते हैं कैपिटल, और यूरेसिल कैपिटल यू से लिखते हैं इसको। ये हमारे पास ये डबल लिंक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये सिंगल लिंक स्ट्रक्चर्स होते हैं। आई होप कि इतना तो आपको आइडिया होगा, क्योंकि हमने इसका पिछला जो पार्ट था, बेसिक पार्ट, वो मैंने आपको वहां पे बता रखा है। एक बार फटाफट से जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। देखिए ये अगर एडेनिन की अगर हम बात करें इस तरह से, ये नाइट्रोजन, ये इस तरह से ये एडेनिन की अगर हम बात करेंगे, और इस तरह से इसकी ग्वानिन की बात करेंगे, तो कार्बन नंबर नाइट्रोजन जो है इसमें 1 3 9 7 पोजीशन पे रहते हैं। 1 3 7 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये इस तरह से ग्वानिन और एडेनिन की जो पोजीशंस है ये आ गई। उसके बाद साइटोसिन, थायमिन, ये डबल लिंक स्ट्रक्चर्स होते हैं, साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल्स। साइटोसिन वो आप लोग वो वाला टॉपिक देख लेंगे तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आपको हो जाएगी इसमें। यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे ये रिवर्स इसी तरह से काउंटिंग आती है इसमें, 1 2 3 4 5 6। अगर ये मैं सॉरी ये बनाता हूँ साइटोसिन, ये सिंगल रिंग इसमें आएगा, और इसमें क्या आएगा, इसमें यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, ये 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे ये रहते हैं कीटोनिक ग्रुप रहते हैं, और यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप लगता है। और नाइट्रोजन नाइट्रोजन कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे ये अगर हम बात करें साइटोसिन, थायमिन एंड यूरेसिल, इस तरह से ये फटाफट से हम इसको चेक कर लेते हैं। इसकी भी इसी तरह से 2 3 4 5 6, 1 3 नंबर पे ये सिंगल लिंक स्ट्रक्चर होता है, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल। ये डबल लिंक स्ट्रक्चर होते हैं 1 3 7 9 पे, और यहाँ पे 1 और 3 पे, 1 और 3 पे नाइट्रोजन पोजीशन रहती है। बाकी के ग्रुप्स इसमें इस तरह से टेस्ट है। यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप, यहाँ पे एमीन ग्रुप 4th पे और 2nd पे, और यहाँ पे 2nd 4th पे कीटोनिक ग्रुप्स, और सिर्फ यहाँ पे 4th नंबर पे मिथाइल ग्रुप आता है, एक CH3 ग्रुप आता है। बाकी थायमिन, यूरेसिल में बाकी का कोई डिफरेंस नहीं रहता, बाकी सिमिलर रहता है इसका, इसमें सिर्फ ज़रा सा डिफरेंट होता है। ये वैसे बेसिकली हमने सारा कर लिया हुआ। इसके मैं एक बार आपको शुगर और फॉस्फेट बता देता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ शुगर। इसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज 2 टाइप की शुगर होती है। जिसका फॉर्मूला रहेगा वो सेम रहता है, C5H10O5। राइबोज में ये रहेगा, और डीऑक्सीराइबोज में ना H10O4 आएगा। ये फर्क आएगा सिर्फ। जो राइबोज शुगर है ये फ्यूरेनोज रिंग्स हैं, ये कार्बन नंबर 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन एटम ये अटैच करते हैं तो ये रिंग बनता है। 1 2 3 4 और ये 5, ये देखिए सारा। और उस तरह से 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे ना एक ऑक्सीजन एटम हमने
मिस कर दिया, नहीं है, मतलब ये पोजीशनिंग इसकी नहीं होती, इट बिकम डीऑक्सीराइबोस, ये इसका मतलब है। ओके, और ये हो गया राइबो शुगर। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ थर्ड ग्रुप इसमें लगता है फॉस्फोरिक एसिड। ये जो फॉस्फोरिक एसिड है उसको किस तरह से हम बनाते हैं, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, इसका स्ट्रक्चर ये H3PO4 ऐसे बनता है और यहां से ही फॉस्फेट का ग्रुप अटैच होता है और फॉस्फेट ही इस तरह से बनता है, ये P3O, इसके साथ ये 4th O लग जाता है और ये यहाँ पे एक एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स इनके पास रहते हैं तो दे हैव नेगेटिव चार्जेस, PO4 -3, ये है इसका मतलब। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट। आई होप कि थोड़ा सा ये जल्दी में आपको थोड़ा पता लग गया होगा, क्योंकि इसका जो काफी इलेबोरेटेड मैंने स्ट्रक्चर्स हैं वो इसके पिछले टॉपिक में दे रखे हैं। अगर आपको बड़े अच्छे से देखना है तो एक बार आप वहां पे भी इसको चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद अब इसका अब इसकी जो नेक्स्ट फॉर्मेशन है वो दिखाता हूं आपको। अब हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड जो हमारे पास होते हैं वो दो तरह के हैं, वन इज डीएनए एंड सेकंड इज आरएनए। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड। Now we'll discuss about the secondary structure of the DNA. DNA का जो secondary structure है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। The model of DNA जो है that was given by Watson and Crick, Watson and Crick, J.D. Watson and F.H.C. Crick, they have give this model। मॉडल तो इनका बहुत छोटा, इन्होंने एटलीस्ट जो है वो 2 पेजेस पे ये मॉडल लिखा हुआ है, इसके बारे में लिखा था शुरू में और बाद में ये इतना इसको इम्पोर्टेंस मिली, इट वाज रिकॉग्नाइज्ड एंड दे गॉट द नोबेल प्राइज फॉर इट। उसके बाद इनको 1962 में नोबेल प्राइज भी मिला। तो दिस वाज मोस्ट एक्सेप्टेड मॉडल, ये बहुत एक्सेप्टेड मॉडल है डीएनए का एंड इट वाज गिवन बाय वॉटसन एंड क्रिक एंड इट इज डबल हेलिक्स मॉडल। इन्होंने डबल हेलिक्स मॉडल बनाया हुआ है और जो इसके बेसिक पार्ट हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से ये बनते हैं। डबल हेलिक्स है मींस वो ऐसा लगता है जैसे अगर हम सर्कुलर कहीं सीढ़ियां ऐसे कहीं चढ़ रहे हो और वो राइट हैंडेड पोजीशन से अगर चढ़ रहे हो तो उसको बोलते हैं राइट हैंडेड हेलिक्स। और उनमें जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स भी मैं आपको बताऊंगा। जो मॉडल इन्होंने प्रपोज किया था वो यहाँ पे स्ट्रक्चर के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रक्चर जो है इसका ये मैंने यहाँ पे दिखा रखा है, लेट अस डिस्कस इट। दिस इज ए डबल हेलिक्स मॉडल विच इज रनिंग फ्रॉम द राइट हैंडेड हेलिक्स एंड दीज आर टर्न्स। यहाँ पे जो सामने से हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है उसमें ये छोटी सी एक ग्रुप बन रही है और यहाँ पे ग्रुप बन रही है, यहाँ पे ग्रुप बन रही है, इस तरह से यहाँ पे भी ग्रुप बन रही है। दिस स्मॉल ग्रुप इज नोन एज माइनर ग्रुप, इसको क्या बोलते हैं, माइनर ग्रुप बोलते हैं। एंड इसका जो विड्थ है वो 12 एंगस्ट्रॉम विड्थ आती है इसकी टोटल, इसकी भी 12 एंगस्ट्रॉम आएगी। और 2 माइनर ग्रुप्स के बीच का जो एरिया रहता है ये एरिया, दिस एरिया इज नोन एज मेजर ग्रुप एंड इट इज अप्रोक्सीमेटली ऑफ 22 एंगस्ट्रॉम। इसकी जो विड्थ रहती है इतनी रहती है। अब हम बात करेंगे जो इसका जो यहां से लेके यहां तक का जो एरिया है दैट इज 20 एंगस्ट्रॉम। और यहां अगर हम बात करें इन वन टर्न फ्रॉम माइनर ग्रुप, यहां से लेके ये जो इस तरह से ये जो टर्न आ रहा है दूसरे माइनर ग्रुप तक, यहां तक एक टर्न में यहां पे 10 स्टेप्स हैं, मींस 10 बेस पेयर है। एवरी स्टेप हैव 1 बेस पेयर,
वो बेस पेयर में आपको बताऊंगा कि बेस पेयर क्या होता है। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, कहां से लेके कहां तक का, ये जो हमने बात करी, ये जो मेजर ग्रुप की हम बात कर रहे थे, ये था हमारा 22 एंगस्ट्रॉम का डिस्टेंस, और ये दो माइनर ग्रुप के बीच का जो पूरा डिस्टेंस आता है ये 34 एंगस्ट्रॉम बनता है, विच कंटेन्स 10 बेस पेयर्स, जिनके पास क्या है 10 बेस पेयर। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेस पेयर क्या है ये भी मैं आपको बताता हूं। इसमें जो ये चीजें हैं ये हम डिस्कस करेंगे, आपको एक एक चीज क्लियरली पता चलेगी बेस पेयरिंग क्या है। उसके बाद यहाँ पे ये पोलैरिटी बताऊंगा आपको कि पोलैरिटी क्या है। पोलैरिटी के बाद बताऊंगा एंटी पैरेलल डायरेक्शन क्या है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन क्या है ये भी हम देखेंगे। जो सामने बना हुआ है वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस आया वो आया 34 एंगस्ट्रॉम का, और हर एक बेस पेयर का डिस्टेंस कितना आया, अप्रोक्सीमेटली 3.4 एंगस्ट्रॉम का आ गया, क्योंकि टोटल बेस पेयर कितने हैं 10। ये 10 बेस पेयर क्या होते हैं, कैसे ये बनाते हैं, ये मैं आपको बताता हूं। दिस इज बेसिकली ए वन हेलिक्स वन स्ट्रैंड, ये, एंड दिस इज सेकेंड हेलिक्स सेकेंड स्ट्रैंड। दो स्ट्रैंड है यहां पे, देयर आर टू स्ट्रैंड्स, देयर आर टू स्ट्रैंड्स विच रन पैरेलली रन करते हैं ऐसे हेलिक्स की तरह। जैसे कहीं पे कोई सेंट्रल एक्सिस होता हो, जैसे सेंट्रल एक्सिस मैंने ये बना दिया ऐसे सिंगल, ये हमारा कोई सेंट्रल एक्सिस आ गया, और यहां से हम चलेंगे ऐसे और इस तरह से, ये आप मेरी थोड़ी सी बात समझ के होंगे, इस तरह से हेलिकली चलना है हमने। और हेलिकली जब यहां से शुरू करेंगे, यहां से, तो यहां से घूमते हुए जब यहां पे फिर से यहां पहुंचेंगे तो एक टर्न हो जाएगा, दिस इज नोन एज वन टर्न। तो ये जो यहां से लेके मैं आपको ये दिखा रहा हूं पूरा यहां तक एक टर्न आया, ये दिस इज वन टर्न, एंड वन टर्न कंटेन्स 10 बेस पेयर। मींस अगर आसानी से समझना हो आपने, ये 10 बेस पेयर का मतलब 10 स्टेप्स। मतलब हम यहां से चले, यहां से चल के हमने पूरा ये एक टर्न कवर किया, एक टर्न में 10 स्टेप आए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे घूमते हुए। सीढ़ियों में आप अंदाजा लगाओ कि घूम रहे हैं हम। जो सीढ़ियों के फट्टे हैं वो जो लगे हैं वहां पे स्टेयर्स के, वो क्या दिखेंगे, वो यहाँ पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि उनको हमने क्या कंसीडर किया है। इसमें उन हर फट्टों के बीच का जो डिस्टेंस है एक एक फट्टे का, वो 3.4 एंगस्ट्रॉम है। और जब वो टर्न कर रहे हैं, ये जो टर्न है, ये हर एक बेस पेयर का जो टर्न है दैट इज 3.6 डिग्री, 36 डिग्री, दैट इज 36 डिग्री ऑफ वन स्टेयर या वन पेयर, वन स्टेयर कर सकते हैं आप। एक स्टेयर का जो एंगल है, जो टर्न है, दैट टर्न इज ऑफ 36 डिग्री। तो अगर 10 स्टेप्स की टर्निंग पूरी लेनी हो तो कितनी बन जाएगी, 360 डिग्री बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? तब कितनी बन जाएगी, तब टोटल बन जाएगी 360 डिग्री। आई होप कि थोड़ा आपको पता लग रहा होगा। यहां पे ये जो आप सोच रहे होंगे कि ये 10 बेस पेयर बोल रहे हैं सर, ये 10 पेयर ये क्या है, ये यहां से मैं उठा के आपको यहां दिखाता हूं। एक एरिया मैंने यहां से ले लिया, इतना एरिया ले लेता हूं, वो फोकस करने की हम वहां कोशिश करते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। ये आप देख रहे होंगे 5 प्राइम लिखा है, 3 प्राइम लिखा है, ऐसे डैश लिखा है, ये क्यों लिखा है? तो मैं इसको क्या करता हूं, इसको यहां से उठा लेता हूं, इतना कर एरिया थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करते हैं। इसको और हाईलाइट करूंगा और ज्यादा क्लियर देखेगा आपको। ये एरिया मैंने यहां ले लिया, जहां मैंने ये 5 प्राइम लिखा है, ये 5 डैश लिखा है, आप इतना तो पता लग रहा होगा आपको, 5 डैश 5 प्राइम बोलते हैं इसको। 3 प्राइम ये ऐसे, और यहां से 5 प्राइम और 3 प्राइम,
5 डैश 3 डैश, इतना पता लग गया। अब यहाँ पे मैंने ये जो बैक इसकी लाइन ले रखी है ना पूरी, इसको बैकबोन बोलते हैं। इसकी क्या बोलते हैं? इसको बैकबोन बोलते हैं। इस डबल हेलिक्स की ये बैकबोन, और बैकबोन इज कंपोज्ड ऑफ शुगर, फॉस्फेट, शुगर, एस से शुगर, पी से फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। इसका मतलब इसकी जो बैकबोन है पूरी की पूरी किससे बनी है? शुगर फॉस्फेट से। इस तरफ भी, इस तरफ भी। अब आपका एक स्टेयर जो स्टेप है वो क्या है? ये है वो। ए के साथ मैंने यहां पे सामने इसके लिखा है टी, इतना बता, और 2 लाइनें लगा रखी हैं। ये क्या है? ये बॉन्ड है। ये क्या है? दिस इज नोन एज बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड शो कर रहा है। ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड है। दीज आर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। इतना पता लगा? किसके किसके बीच में? ए क्या है? ए इज एडेनिन। ये जो प्यूरिन लिया था हमने वो है ये। ए इज एडेनिन, टी इज थायमिन। अब आप ये सोच रहे होंगे अपनी मर्जी से तो लिख दिया सर ने ए के साथ सामने टी ना, ये इट इज फिक्स्ड कि ए विल मेक द बॉन्ड विद टी, एडेनिन विल मेक द बॉन्ड विद थायमिन। एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ बॉन्ड बनाता है, और थायमिन किसके साथ बनाएगा? थायमिन भी एडेनिन के साथ ही बनाएगा। थायमिन क्या है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर था, पायरिमिडीन था, और एडेनिन क्या था? डबल रिंग स्ट्रक्चर था, प्यूरिन था। ये आपस में जब बॉन्ड बनाएंगे तो इनके बॉन्ड जो बनेंगे 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, तभी हमने डबल लिखा है इसको। और ये किसके साथ अटैच करते हैं? एडेनिन शुगर के साथ अटैच करते हैं। इसी तरह से थायमिन किसके साथ अटैच करता है? शुगर के साथ, और शुगर फॉस्फेट के साथ अटैच करती है। ये भी मैं आपको और हाईलाइट करके दिखाऊंगा। उसके बाद जी और सी दिखा रखे हमने। जी इज ग्वानिन। जी क्या है? फिर से ग्वानिन, डबल रिंग स्ट्रक्चर, प्यूरिन है, और इट इज मेकिंग द बॉन्ड हियर विद सी। सी इज व्हाट? साइटोसिन। और साइटोसिन क्या था? पायरिमिडीन था, सिंगल रिंग स्ट्रक्चर था। जी हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाता है। ऐसा नहीं कि ए के साथ सी बना देगा या टी के साथ जी बना लेगा, ऐसा नहीं होगा। दे आर फिक्स्ड, देयर बॉन्ड्स आर, देयर बॉन्डिंग्स आर फिक्स्ड, देयर पेयरिंग्स आर फिक्स्ड। ए हमेशा टी के साथ वो पेयर करेगा, या टी हमेशा ए के साथ पेयर करेगा। वैसे ही जी सी के साथ करेगा, या सी जी के साथ करेगा। तो इनके बीच में 3 लाइनें दिखा रखी हैं। दे हैव 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इनके बीच में। जब ये ज्वाइन करते हैं तो इनके बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं। 1 2 3, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन जी एंड सी, ग्वानिन एंड साइटोसिन। वैसे टी ए सी जी। और ये जो बेसिस है ये क्या है? ये थायमिन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये क्या है? नाइट्रोजनस बेसिस है। और बेसिस आर जॉइंड विद शुगर। ये देखिए इधर भी शुगर, यहां ग्वानिन, यहां भी शुगर, यहां साइटोसिन, यहां भी शुगर, थायमिन, यहां भी शुगर, एडेनिन, यहां भी। तो बैकबोन किससे बन रही है? शुगर और फॉस्फेट से बन रही है। और बीच में जो स्टेयर की बात समझ आ गई आपको? हर स्टेयर इस तरह से बनी है। ए और टी, जी और सी, टी ए सी जी, जी सी, टी ए टी, इस तरह से। दिस इज नोन एज बेस पेयरिंग। एवर दे पेयर विद ए पेयर विद टी, एंड टी पेयर विद ए, एंड जी पेयर विद सी, एंड सी मेक्स द बॉन्ड्स विद जी। ये है बेस पेयरिंग। दिस इज राइट बेस पेयरिंग। इस तरह से बेस पेयरिंग करते हैं ये। और अब आपके दिमाग में यहां ये आ रहा होगा कि 5 प्राइम क्यों लिखा है सर ने, या 3 डैश क्यों लिखा है, या यहां क्यों लिखा है, ये क्या है? तो इसको अब थोड़ा और हाईलाइट कर देते हैं। थोड़ा सा आगे चल पड़ते हैं। यहां से इसका स्ट्रक्चर मैंने आपके सामने बनाया है। ये इसीलिए थोड़ा सा आपको आसान भी लगेगा, ऐसी बात नहीं है, बड़ा इजी लगेगा। ये सब स्ट्रक्चर्स मैंने आपको पिछले टॉपिक में बना के दिखा रखे हैं। आराम से आपको समझाया था कि कैसे कैसे आपने लर्न करने हैं। तो उनकी अगर आप प्रैक्टिस कर रखी होगी आपने, तो यहाँ पे बिल्कुल मजा आएगा, आपको आसान लगेगा। तो है तो इजी, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। 1-2 बार बनाओगे तो बड़ा मजा आएगा आपको। अब हम बात करते हैं ये वाला एरिया। ये देखिए शुगर और एडेनिन या ग्वानिन कुछ भी ले लेते हैं। यहाँ देखते हैं, देखिए
अब यहां पे क्या चीज दिखती है वो दिखाते हैं। ये देखिए शुगर, ये S, ये ले लिया शुगर। कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। शुगर के 5वें नंबर कार्बन के साथ फॉस्फेट लगा हुआ है, जो पीछे मैंने आपको स्ट्रक्चर भी बनाया था, और यहां पे मैंने आपको यहां दिखा रखा है। ये शुगर के साथ फॉस्फेट लगा कि लगा, इतना दिख रहा है आपको। ये शुगर के साथ क्या ज्वाइन किया मैंने, शुगर के 5वें नंबर पेंटोज शुगर है ये। अगर मैं इसको राइबोज दिखाता हूं तो ये आरएनए के लिए हो जाएगा। अभी यहाँ पे हम डिऑक्सी राइबोज की हम अगर मान लेते हैं कि बात करते हैं, तब यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं दिखाऊंगा तो ये डिऑक्सी राइबोज शुगर रहेगी, बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा। तो 5वें नंबर कार्बन के साथ इस तरह से फॉस्फेट अटैच करता है। जब यहां पे जो CH2 होता है, ये पूरा होता है कंप्लीट CH2OH, इसके हाइड्रोक्सिल आयन के साथ ये कंबाइन करता है, और यहां पे भी HOH होता है या OHH होता है, और वो और HOH ये मिलके क्या बना देते हैं, एक यहां से H2O बाहर निकाल देते हैं। जब ये फॉस्फेट यहां पे ऐड होता है तो यहां पे एक H2O बाहर आ जाता है, क्योंकि इसका एक एंड जो है वो CH2OH के साथ हाइड्रोक्सिल आयन के साथ, जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है इसका, उसके साथ अटैच करता है। तो एक बॉन्ड यहां पे शो कर रहा है ये फॉस्फेट, और दूसरा बॉन्ड इसका, ये कौन सी पोजीशन है, 1 2 3 4 5। तो एक फॉस्फेट कहां पे ज्वाइन किया, 5वें नंबर कार्बन के साथ। देखिए ध्यान से देखिए, लिख दिया मैंने 5 प्राइम। द फॉस्फेट दैट इज अटैच्ड विद कार्बन नंबर 5 ऑफ द शुगर इज नाउ नेम्ड एज 5 प्राइम। द फॉस्फेट इज अगेन joined with कार्बन नंबर 3 ऑफ द नेक्स्ट शुगर 3 प्राइम। ये पता लग गया। 3 डैश या 5 डैश क्यों लिखते हैं, या 3 प्राइम या 5 प्राइम इसलिए लिखते हैं क्योंकि फॉस्फेट जो है वो उसके 5वें नंबर कार्बन के साथ बॉन्ड बना रहा है, और यहां से भी ये बॉन्ड बना रहा है कार्बन नंबर 3 ऑफ नेक्स्ट शुगर, नेक्स्ट राइबो शुगर। तो इसको बोलते हैं हम एस्टर बॉन्ड। क्या बोलते हैं इसको, एस्टर बॉन्ड। ये भी एस्टर बॉन्ड, ये भी एस्टर बॉन्ड। किसके बीच में बन रहा है, फॉस्फेट और इनके बीच में। शुगर के जो कार्बन है 5वां नंबर और 3rd नंबर, तो 2 बन रहे हैं ना बॉन्ड, एक यहां बन रहा है कि यहां पे बन रहा है। तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉस्फो, ये फॉस्फो पूरा फॉस्फेट, और दो बॉन्ड, एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, 2 एस्टर बॉन्ड, फॉस्फो डाई एस्टर बॉन्ड बोल सकते हैं क्या। ये बॉन्ड इनके बीच में बनता है, दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये पता लग गया। 5 प्राइम, 5 डैश एंड 3 डैश, ये पता लग गया। ये होता है ये 5 प्राइम 3 प्राइम, और इस तरह से बॉन्ड बनता है इनके बीच में, दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। और दूसरा पार्ट ये देखिए, ये क्लियर हो गया। शुगर, और मान लेते हैं ये शुगर के साथ क्या ज्वाइन किया हमने, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट, अगला शुगर, फिर अगला फॉस्फेट, यहां तक। इसको फिर से आगे आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हो, ये अगली शुगर के साथ ज्वाइन कर दिया। अब इस तरफ को क्या आएगा, ये देखिए, ये एडेनिन हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, थायमिन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लेते हैं कि हमने यहां पे एडेनिन लिया, मान लेते हैं ये, तो एडेनिन का ये 9th नंबर जो नाइट्रोजन होता है, 7th और ये 9th, ये आपको आइडिया होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th नंबर कार्बन नंबर इसके फर्स्ट के साथ ज्वाइन करता है। ये यहां पे ज्वाइन कर रहा है, ये हो गया बेस। क्या ये आ गया आपका बेस। बेस, शुगर, फॉस्फेट, ये जब 3 चीजें मिल जाती हैं तो क्या बना देती है, नाइट्रोजनस बेस, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट, ये सब मिलके क्या बना देते हैं, न्यूक्लियोटाइड।
एंड इस तरह से एक न्यूक्लियोटाइड, फिर दूसरा न्यूक्लियोटाइड, फिर तीसरा, एंड द नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड जॉइन टुगेदर एंड दे फॉर्म द लॉन्ग चेन, लंबी चेन। ये जो लंबी चेन ये बन रही है, इसको हम बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बोल देते हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड तब बोलते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का पता लग गया आपको? आपको ये लग गया पता? ये देखिए, एक बेस लिया मैंने एडेनिन, तो इसके ऑपोजिट कौन ज्वाइन करेगा? वहां पे कौन ज्वाइन करेगा? अभी तो मैंने बताया था थायमीन, ठीक है। देखिए यहां एक बार मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से ज्वाइन करते हैं, आसान है। वो स्ट्रक्चरली आपसे वैसे कोई नहीं पूछेगा कि उनकी बॉन्डिंग कैसे होती है, एक बार बना के मैं आपको दिखा दूंगा भी, बट उनके बारे में आपसे वैसे कोई पूछेगा नहीं। देखिए, एक बेस शुगर फॉस्फेट, बेस शुगर फॉस्फेट, शुगर, फिर एक बेस यहां पे आ जाएगा और यहां पे एक फॉस्फेट, इस तरह से शुगर फॉस्फेट, शुगर फॉस्फेट। और दूसरी क्या बात, यहां पे अगर मैंने ये दिखाया आपको, तो यहां कौन सा एज आ रहा है, ऊपर को कौन सा पार्ट आ रहा है, यहां से 5 डैश आ रहा है और ये 3 डैश आ रहा है, 5 डैश 3 डैश नीचे। तो इस तरह से अगर हम बात करें 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 नंबर कार्बन के साथ फॉस्फेट ज्वाइन कर रहा है, 3 नंबर कार्बन के साथ यहां पे फॉस्फेट ज्वाइन कर रहा है नीचे, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये। तो इसके साथ जब ज्वाइन करेगा दूसरा वाला, ये वाला स्टैंड, ये तो ये एंटी होगा, इसके होगा पैरेलल, बट रिवर्स चलेंगे ये। अगर वो क्यों? एक दूसरे को अकोमोडेट करने के लिए, क्योंकि सिंगल अगर यहां पे कोई मान लेते हैं कि ये साइटोसिन है, तो साइटोसिन के साथ यहां डबल रिंग्ड स्ट्रक्चर आएगा, ग्वानिन आएगा, और ग्वानिन जब यहां पे लिंक करेगा तो ये 2 रिंग और ये 3 रिंग। यहां पे जैसे मैंने मान लेते हैं कि एडेनिन लिखा है, तो एडेनिन के साथ क्या आएगा? थायमीन आएगा, सिंगल लिंक स्ट्रक्चर आएगा, 2 और 1 3, टू एकोमोडेट इट्स स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर को एकोमोडेट करने के लिए, ताकि ये पूरी एक शेप बनी रहे। मान लेते हैं कि 2 या 3 एक ही तरह के हो जाएंगे, तो ये शेप नहीं बनेगी, शेप इसकी खराब हो जाएगी। टू एकोमोडेट शेप एंड स्ट्रक्चर, तो एडेनिन आर मेक द बॉन्ड विद थायमीन, साइटोसिन मेक द बॉन्ड विद ग्वानिन, और दे रन ऑपोजिट, पैरेलली चलेंगे बट वो एंटी चलेंगे। सो दे आर शोइंग द एंटी पैरेलल डायरेक्शन। अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं 5 प्राइम से 3 प्राइम, और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये एक दूसरे के रिवर्स चल रहा है। एक अगर यहां से ऐसे चल रहा है तो दूसरा इसके उल्टा चल रहा है ये पैरेलल, दे आर शोइंग द एंटी पैरेलल डायरेक्शन। और जो पोलैरिटी होती है ये है, ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, या इस तरह से 3 प्राइम से 5 प्राइम, ये इसकी पोलैरिटी आ गई। और एंटी पैरेलल किस तरह से होते हैं? अगर एक स्टैंड हमारा इस तरह से चल रहा है ये 3 को, और दूसरा चल रहा है ये 5 प्राइम से 3 प्राइम, इस तरह से ये एंटी पैरेलल डायरेक्शंस में होते हैं। एक इस तरह से चलेगा, दूसरा इस तरह से चलेगा, ये दे आर शोइंग द एंटी पैरेलल डायरेक्शंस। एक बार आपको इसका जो है ये स्ट्रक्चर और इसकी जो पेयरिंग है उसके बारे में दोबारा से बता दूंगा। यहाँ पे आई होप कि ये क्लियर लग गया होगा पता। तो यहाँ पे आपको यही वाला स्ट्रक्चर जो है थोड़ा सा ब्रीफ आउट करके एक बार बता देता हूँ। ये स्ट्रक्चर मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, शुगर फॉस्फेट, साथ में ये बेसिस, एडेनिन है, साइटोसिन है, और यहाँ पे अगर मैं और लगा देता हूँ तो इस तरह से ये एक एक पूरा न्यूक्लियोटाइड बन रहा था।
एक बार इसके साथ ए के साथ टी या सी के साथ जी किस तरह से पेयर करता है, जरा सा आपको आइडिया दे देता हूं। यहां पे ये स्ट्रक्चरली वैसे आपको मतलब एग्जाम के लिए नहीं पूछा जाता है, बट मैंने आपको थोड़ा अंडरस्टैंड करने के लिए थोड़ा सा, कोई आपको अगर मुश्किल लगता भी हो तो आप ये ना सोचें कि हमें ये जरूरी है बनाना, बट अंडरस्टैंड करने के लिए और ऐसे कि कैसे बनता है थोड़ा सा ये बताने के लिए मैंने आपके लिए बनाया है। उसको उस तरह से बहुत कंपलसरी ना आप लें कि भाई क्यों बनता है ऐसे, बस इस तरह से बनते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ऐसे फ्री टाइम में तो आप कर सकते हो, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछे नहीं जाते। इतना तो आप बता सकते हो, ये बताने की जरूरत नहीं होती है। फिर भी थोड़ा आइडिया देता हूं आपको। ये मैंने इसे साइटोसिन लिया, नाइट्रोजन 1 2 3 इस तरह से। ये हमें पता है कि नाइट्रोजन जो इसका हमने यहाँ पे जो हमने यहाँ कार्बन नंबर 1 के साथ शुगर के साथ ज्वाइन करना है, तो 1 2 3 पोजीशन के साथ जो इसका H लगता है और यहाँ पे NH2 लगता है कार्बन के साथ। अगर हम इसको साइटोसिन लेते हैं, इसके साथ आपको याद है NH2 लगता है ग्रुप और एक यहाँ आपको C डबल बॉन्ड और कीटोनिक ग्रुप लगता है, ये लगते हैं यहाँ पे। तो कीटोनिक ग्रुप लिया, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से करेगी, एक ये एक नाइट्रोजन का आ गया यहाँ पे और इसका अपना NH2 का तीसरा वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आएगा। ये C जो है वो साइटोसिन जो ग्वानिन के साथ किस तरह ज्वाइन करता है, ग्वानिन भी उसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 इस तरह से हम ले लेते हैं इसको। और यहाँ पे एक NH2 लगता है, ग्वानिन में एक NH2 ग्रुप लगता है और एक कीटोनिक ग्रुप लगता है। तो यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप ले लिया, यहाँ पे NH2 का H, N का H यहाँ आ गया और इसके N के H, ये H ये, और यहाँ पे इसका। तो ये 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस तरह से शो करके 1 2 3 इसके साथ ही 1 2 3। वैसे ही सिमिलरली अगर हम अगला शो करेंगे एडेनिन, वैसे मैंने एडेनिन आपको वहां बताया था, एडेनिन के साथ थाइमिन ज्वाइन करेगा तो ये इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे, इनके बीच में सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 3 नहीं बनेंगे। और यहाँ पे मैंने दिखाया नहीं है, बट ये इस तरह से ज्वाइन करेगा। और शुगर जो है वो ये एंटी आएगी, रिवर्स डायरेक्शन में आएगी। इसमें शुगर के साथ ज्वाइन किया, ये फॉस्फेट, ये फॉस्फेट, ये शुगर, इस तरह से फॉस्फेट चलेगी, ये इसकी फॉस्फेट, ये शुगर इसकी। तो इस तरह से ये ज्वाइन करते जाएंगे। और इसको मैंने यहाँ लिंक किया है फॉस्फेट के साथ, फॉस्फेट शुगर, तो ये तीसरे नंबर कार्बन के साथ है यहाँ पे 5th नंबर है, तो 5 प्राइम इस तरह से ये चलेगी 3 to 5 प्राइम, और ये एंटी चलेगी वहां से 5 to 3 प्राइम। तो इसमें कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। और ये जो हमने जो यहाँ डीएनए लिया था, जो राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं वो बी टाइप के डीएनए होते हैं और इसमें 10 बेस पेयर होते हैं, 10 बेस पेयर होते हैं एक डीएनए में। हमारे जो नॉर्मली जो हमें भी आता है, तो ह्यूमन बीइंग में भी बी डीएनए ही होता है। वैसे बहुत सारे टाइप के ए बी सी डी जेड आपके नॉर्मली दे रखे हैं। ए में जो बेस पेयर है वो 11 होते हैं ए में, तो जो स्टेयर देखे थे हमने 10, उसकी जगह 11 होंगे ए में। यहां बता देता हूं आपको, ए में 11 बेस पेयर पर टर्न, एक टर्न में, और बी में तो 10 ही है, और बी में ह्यूमन बीइंग में हम में भी आता है वही है। सी में 9 होते हैं, डी में 8 बेस पेयर पर टर्न, और जेड में 12 बेस पेयर, और वो लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होता है। बाकी के सारे राइट हैंडेड हेलिक्स होते हैं जो हम देख रहे थे। इनके अलावा आपको ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर आएगा, और इसमें स्पेसिफिकली जो इसकी पेयरिंग होती है ये ध्यान देना है आपने। ए एवर मेक्स द बॉन्ड विद टी एंड जी मेक्स द बॉन्ड विद सी, और ए के साथ जो है टी डबल बॉन्ड बनाएगा और जी के साथ सी ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। और इनका जो कंटेंट है ये हमेशा इक्वल रहता है, ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी। इनका जो कंटेंट है, द कंटेंट ऑफ एडेनिन थायमिन ग्वानिन साइटोसिन दैट विल बी रिमेन इक्वल, एंड देयर रेशो ए प्लस टी ऑब्लिक जी प्लस सी दैट विल बी रिमेन्ड सेम विद इन द स्पीसीज, विद इन द स्पीसीज। किसी एक स्पीसीज में सिमिलर रहेगा, दूसरी कोई स्पीसीज होगी तो उसमें वो चेंज हो सकता है ये। एंड दिस इज अंडर द चारगाफ रूल। चारगाफ ने कहा था, ये इसको बोलते हैं चारगाफ रूल।
ई चार्गाफ ने दिया था। ए मेक्स द बॉन्ड विद एवर विद द टी, ए टी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, जी सी के साथ ही बॉन्ड बनाएगा, या सी जी के साथ, या टी ए के साथ। इन द केस ऑफ डीएनए, डीएनए में ये थायमिन आएगा और आरएनए में क्या आएगा, इन द प्लेस ऑफ थायमिन वहां पे यूरेसिल यूज होगा, ये फर्क आएगा सिर्फ। इन द प्लेस ऑफ आरएनए एडेनिन साइटोसिन सभी रहेंगे, थायमिन की जगह वहां पे यूरेसिल आएगा, ये फर्क आएगा। और ए प्लस टी इज इक्वल टू जी प्लस सी, और ए प्लस टी ओब्लिक जी प्लस सी का जो रेशियो है वो स्पीसीज टू स्पीसीज चेंज होता है, बाकी में इनमें नंबर बिल्कुल एज इट इज रहते हैं। इन पे बेस्ड भी आगे छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसी से निकल जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बोल रहा हूँ, अभी तो आप आराम से इसको ऐसा करें। आई होप कि आपको अच्छे से क्लियरली पता लग गया होगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। एक स्ट्रक्चर जो है, सेकंड स्ट्रक्चर आरएनए का है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनएज आर फाउंड इन द साइटोप्लाज्म, और अगर हम बात करें बैक्टीरियाज में तो दे हैव देयर जेनेटिक मटेरियल आरएनए, सिंगल स्टैंडर्ड भी है, डबल स्टैंडर्ड भी है। बट अगर सिंपली हम बात करें तो आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं, आरएनए आर सिंगल स्टैंडर्ड। इस तरह से फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, इस तरह से चेन आएगी। और इसमें क्या आएंगे, बेस बेस फॉस्फेट शुगर, बेस फॉस्फेट शुगर, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन, थायमिन की प्लेस पे यहां पे क्या आएगा, यूरेसिल आएगा। ये याद रखेंगे आप। और ये स्ट्रक्चर ही आपको ये यहां पे सिंगल स्टैंड शो कर सकते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये शुगर, ये फॉस्फेट, ये एडेनिन, ये आ गया, ये शुगर फॉस्फेट, यहाँ साइटोसिन। इसी तरह से शुगर फॉस्फेट आएगा, यहाँ पे यूरेसिल कर सकते हो। दिस इज द सिंगल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। आई होप यू गॉट इट, आपको पता लग गया होगा। थैंक यू वेरी मच।